গোপীনাথ হে 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 গোপীনাথ মম নিবেদন শুনো বিষয় দুর্জন সদা কামরতা কিছু নাহি মোর গুণা মম নিবেদন শুনো বিষয় দুর্জন সদা কামরতা কিছু নাহি মোর গুণ আমার ভরসা তুমি তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কন আমি তোমার চরণে লইনু শরণ তোমার কিঙ্কন আমি হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে না জানি ভক্তি কর্মে জড়মতি পড়েছি সংসার ঘোরে না জানি ভক্তি কর্মে জড়মতি পড়েছি সংসার ঘোরে সকলি তোমারি মায়া নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন হে কায়া নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন হে কায়া হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান মাগে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া করহ করুণা দান মাগে পামর কান্দিয়া কান্দিয়া করহ করুণা দান তুমি তো সকলি পারা দুর্জনে তাড়িতে তোমার শকতি কে আছে পাপীরে আরা
দুর্জনে তাড়িতে তোমার শক্তি, কে আছে পাপী রে আরা। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ। তুমি কৃপা পারাবারা, জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল বিস্তারা। জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল বিস্তারা। আমি কি দোষের দোষী, অসুর সকল পাইল চরণ, বিনোদ থাকিল বসি। অসুর সকল পাইল চরণ, বিনোদ থাকিল বসি। হে গোপীনাথ, 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 হে গোপীনাথ। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधा गोविंद की जय। सभी जय माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी। हरे माता जी, बोल। थोड़ा सा भावार्थ भी बता दीजिए। है क्या बुक आपके पास? जी प्रभु जी। जी जी, मतलब बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन। हरे कृष्णा। तो गोपियों के नाथ जो है वो हमारे भगवान कृष्ण हैं। तो गोपियां कहती है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे गोपीनाथ, कृपया मेरा निवेदन सुनिए। मैं विषयी तथा पापी हूँ और सदैव विषय वासनाओं में रत रहता हूँ। इसी कारणवश मैं योग्यता विहीन हूँ। हे गोपीनाथ, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होता हूँ, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ। हे गोपीनाथ, आप मुझे किस प्रकार शुद्ध करेंगे? मुझे भक्ति में सेवा के विषय में किंचित भी ज्ञान नहीं है। कर्म कांडों में लिप्त होने के कारण मेरी बुद्धि जड़ हो गई है। मैं भौतिक जगत में गिर गया हूँ, जो कि जीवन की सर्वाधिक भयावह स्थिति है। हे गोपीनाथ, मुझे सर्वत्र आपकी बहरंगा शक्ति माया की ही रचना दिखाई देती है। मुझ में बल और विशुद्ध ज्ञान का अभाव है। वस्तुतः मेरा शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। हे गोपीनाथ, यह पापी व्यक्ति निरंतर रो रहा है तथा आपके चरण कमलों के निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। हे गोपीनाथ, आज सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप में सर्वाधिक कुटिल व्यक्तियों का उद्धार करने की भी शक्ति है। तब आपके अतिरिक्त यह पापी किसकी ओर देखे? हे गोपीनाथ, आप दया सिंधु हैं। आपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की,
जिससे पतितात्माओं का कल्याण संभव हो सके। हे गोपीनाथ, मैं कौन से दोषों के लिए दोषी ठहराया गया हूँ? समस्त असुरों ने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है, परंतु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वे अभी तक यही बैठे हुए हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा याचना करते हैं, ताकि जो असुर को भी जिन्होंने उम, पावन किया है, तो हम सबको उसी तरह पावन करे। यही प्रार्थना हम सबकी भी है प्रभु जी। हम तो हरी उससे भी बोल, कह हरी रहे बोल। हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो बहुत। गोपीनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको भी वो रास्ता दिखाएं, और हम सब ने पता नहीं कितने ही पाप किए होंगे, तो हम हमें उद्धार करे और हमें सही रास्ता दिखाए। हरे कृष्णा। हरी बोल। गोपीनाथ राधा रानी है, तो हमारा प्रयोजन यही है, मेन लक्ष्य जो है। क्योंकि जो गौड़ी संप्रदाय है ना, उसमें तीन प्रमुख संग्रह हैं। एक राधा मदन मोहन है ना, तो राधा मदन मोहन हमें संग्रह विग्रह संबंध है। तीन चीजें होती है ना, संबंध और अविधेय और प्रयोजन। तो जो गौड़ी संप्रदाय में तीन प्रमुख संग्रह हैं, उसमें राधा मदन मोहन है। इनको संबंध विग्रह कहते हैं। तो इच्छाओं को शुद्ध करना है ना, यानी भगवान हमारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा दें, और हमारा जो काम रूप यानी डिजायर इच्छा है उसको मोह लें। तो भक्त संबंध, गुरु संबंध, भागवत संबंध, ये सब भगवान से संबंध स्थापित होते हैं। तो जो राधा मोहन है, ये राधा मदन मोहन संबंध विग्रह है। दूसरे आते हैं राधा गोविंद देव, तो ये अभिधेय संबंध है। तो प्रैक्टिकली अपनी इच्छाओं को हम लोग शुद्ध करने के लिए अच्छे अच्छे भगवान की सेवा करते हैं, है ना। तो अच्छे से भगवान की सेवा में लगना है। तो जैसे जब भगवान की जब सेवा में लगते हैं, तो हमारी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। और फिर आता है तीसरा राधा गोपीनाथ। ये प्रयोजन है, लक्ष्य हमारा गोल है कि भगवान की नित्य लीलाओं में सम्मिलित होना। यानी गोलोक वृंदावन तब पहुंचेंगे, तो वहां पे हम भगवान की नित्य लीलाओं में सम्मिलित होंगे। तो आज हम उनसे ईर्ष्या द्वेष और अपनी इच्छाओं की वजह से उनसे दूर हैं। तो ये सब तीनों जो है, जब मुगल आए थे, तब वृंदावन से ये जो है विग्रह उठा के सब जयपुर में स्थापित कर दिया गया। इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। तीनों वर्ग जो है यहाँ जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। तो मुगल लोगों ने बड़ा अत्याचार किया था। तो मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ, ये गौड़ी वैष्णवी यानी सब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं सब। तो ऐसे ही है कि भगवान कभी भक्ति नहीं देते, है ना। भगवान आपको भक्ति नहीं देते हैं। हमारे भगवान क्या करते हैं, गुरु देते हैं, जब आपकी श्रद्धा भगवान पे स्थापित होती है। और गुरु हमारा अकाउंट बनाते हैं, है ना, अकाउंट बना दिया, फिर भगवान सैंक्शन करते हैं। तो ये है। तो भगवान जब गुरु अकाउंट क्रिएट करेंगे, भगवान उसको सैंक्शन करके पारित कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि यश्च प्रसाद भगवत प्रसाद। अगर गुरु को प्रसन्न कर लिया, तो हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया, है ना। और गुरु में ही सारे देवी देवता सब कुछ गुरु में ही वास करते हैं। चलो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे आज चलते हैं। सभी का स्वागत है, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। आज एक हम बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं प्रभु जी, 3 बार सभी का स्वागत कर लेते हैं, फिर आप हाँ हाँ, शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 3 बार सभी लोग अनम्यूट करके प्रभु जी का स्वागत कर लें। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम, हरे हरे राम, राम, हरे राम 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 राम, राम, हरे हरे हरे। हरे हरे, राम हरे 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 हरे, कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम 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 राम, हरे राम राम, हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा, हरे। हरे हरे हरे, हरे, बोल हरे राम बोल राम, राम हरे बोल राम, राम राम राम, राम हरे राम हरे 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 हरे, हरे, राधे हरे सभी कृष्णा, हरे उपस्थित मेरे कृष्णा प्रश्न भक्तों की हरे जय कृष्णा जयकार हो। हरे कृष्णा सभी कृष्णा। को दंड हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। आज सबका स्वागत है। और हम लोग आज आ गए हैं 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम योग, यानी कि जो पुरुषों में उत्तम है ना। तो हमें यही देखना है कि पुरुषोत्तम को कैसे हम उनके कैसे उनसे जुड़े, है ना। यानी परम पुरुष भगवान जो है, पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष में को के साथ हम कैसे अपने संबंध बनाए, है ना, पुरुषोत्तम योग। तो यहाँ पे आज टोटल 20 श्लोक हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर को तो गा के पढ़ो, है ना, इतना अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं, गुरुओं को नमन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितांस्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी प्रणाम। तो आज हम लोग 15वें अध्याय में हैं, जिसको कहा गया है पुरुषोत्तम योग। तो हमें पुरुषोत्तम कौन है, उससे कैसे जुड़ा जाए, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। यहाँ पे पहले ही भगवान क्या कहते हैं जानते हैं। श्री भगवान वच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। शिल प्रपात की जय। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, है ना, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। तो देखो, यहाँ पे ऊपर ये आध्यात्मिक जगत है और बीच में इच्छाएं आ गई, और इन इच्छाओं की वजह से हम लोग नीचे आ गए, भौतिक जगत में आ गए। तो आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, बीच में हमारी डिजायर, काम वासनाएं हैं, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। हमने प्रकृति का प्रभुत्व जताने कि जो प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की हमारी इच्छा हुई कि हम भी मालिक बनेंगे, तो भगवान ने कहा ठीक है, बनो, जाओ मालिक बनो जाके। तो भगवान ने हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें यहाँ भेज दिया। और यहाँ क्या है, दुखालय है ना, यहाँ पे कोई सुखी नहीं है। शिल प्रपात की जय। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ, अस्वस्थ होता है जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसको अस्वस्थ कहते हैं। उसमें देखो बहुत से स्थानिक जड़ें लगी रहती, तमाम जड़ें हो जाती हैं इधर से उधर। तो उसकी अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है ना, सिर्फ अपने लिए करता है काम, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो एक शाखा से दूसरी शाखा में, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा में घूमता रहता है, बंदर की माखिक। आज इस योनि में, कल उस योनि में, है ना, निम्न योनि में चल चक्कर मारता रहता है अपनी इच्छाओं के अनुसार। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं है इसका। और जो इस वृक्ष में आसक्त है ना, बहुत ज्यादा अटैच है, उसकी मुक्ति की भी कोई संभावना नहीं है। हाय पैसा, हाय बच्चा, हाय मकान, कैसे छोड़ेंगे ना, जिंदा जीते जीते नहीं छोड़ पाएंगे। जो आसक्ति होती है ना, वो हमें न मरने देती है न जीने देती है। तो वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वो इस वृक्ष से के पत्ते हैं, जो वैदिक स्रोत हैं, है ना। जो हमारे स्रोत क्या है, वैदिक मतलब जो शास्त्र हैं, वो हमारे क्या हो, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हैं। हम जब कोई चीज पढ़ेंगे, ज्ञान आएगा, और ज्ञान से भी भक्ति होती है। हम लोग पीछे पड़ चुके हैं ना, कर्म करो या ज्ञान लो, आएंगे भक्ति के रास्ते में।
तो आत्मोन्नत के लिए हैं। इस वृक्ष के पत्ते हैं, इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर रहती हैं, है ना। जैसे हमेशा देखते हो जड़ें नीचे रहती हैं और पेड़ ऊपर रहता है। लेकिन कभी कभी हम लोग तालाब के किनारे अगर खड़े हो, तालाब के किनारे कोई वृक्ष लगा हो, तो आपको देखो उल्टा नजर आता है, लगता है कि जड़ें ऊपर हैं और शाखे तने सब नीचे हैं। तो ये उल्टा वृक्ष है। तो इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है ना। तो मूल यानी रूट कहाँ है? भगवान है। भगवान कहाँ है? उच्च लोकों में ऊपर है। तो वहां से जड़ें आती हैं और नीचे, तो जहां पर ब्रह्मा स्थित है। तो सबसे पहली ओरिजिन जो हुई थी ब्रह्मा की हुई थी, है ना। ये सोचो ना, सबसे पहली उत्पत्ति ब्रह्मा की है। धीरे धीरे जो हमारे कर्म खराब होते गए, गिरते गए, गिरते 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 हम लोग निम्न योनि चलते चले जाते हैं। तो यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वो इससे बाहर निकल सकता है ना। तो अविनाशी वृक्ष जब हम लोग कोई इसको समझ लेते हैं, तो इससे हम भवबंधन से बाहर निकल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे वृक्ष दिया है ना। ये भगवान राधा रानी यहाँ पे अपना गोलोक वृंदावन में हमेशा रहते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये है। तो यहाँ पे भगवान है। अब हमने ईर्ष्या जाहिर करी कि हम भी जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताएंगे, तो हमारी भी अभिलाषा है कि हम भी मालिक बने। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई जाओ। तो ये हमारी इच्छाओं की वजह से हम यहाँ पे नीचे आ गए, है ना। ये देखो पहली उत्पत्ति ब्रह्मा जी की है। फिर धीरे धीरे जो उच्च, जिनकी चेतना सबसे ज्यादा अच्छी है ना, फिर सबसे चेतना में मनुष्य होते हैं। मनुष्य नीचे फिर धीरे धीरे पशु होते हैं, फिर और कीट पतंग, रेप्टाइल्स, ये भी सब अलग अलग जो है अपने अपने चेतना की, जिनकी थोड़ी थोड़ी चेतनाएं कम होती जाती हैं। जैसे मच्छर मक्खी हैं, है ना। तो इनकी चेतनाएं बहुत कम होती हैं। तो इन जितना जिसकी चेतना कम है, उसको मारने पे उतना ही कम पाप लगता है ना। जिसकी जितनी चेतना उसको ज्यादा पाप लगता है। मच्छर मक्खी मारने से बहुत ज्यादा पाप नहीं लगता है उनको, मुक्ति मिल जाती है, उनको नया जीवन मिलेगा। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई होती हैं और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित होती हैं, है ना। तीन गुण कौन से हम लोग पढ़ चुके हैं? सतो, रजो और तमो गुण। तो वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो ऊपर से नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीन गुणों से पोषित होती हैं, सतो, रजो और तमोगुण से। इनकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। जो इनकी टहनियां हैं, ये सब क्या है? इंद्रिय विषय है ना। इंद्रिय विषय, एक देखो इंद्रियां होती हैं, और इंद्रिय विषय क्या होता है? कोई बताएगा इंद्रिय विषय क्या है? हरे कृष्णा। इंद्रिय विषय से क्या समझते हैं आप लोग? काम क्रोध लोभ मोह, ये इंद्रिय विषय। ये प्रभु जी इंद्रिय विषय ही है। काम क्रोध लोभ मोह इंद्रिय विषय नहीं जी। है। काम क्रोध लोभ मोह जो है, ये नरक के द्वार हैं, इंद्रिय विषय नहीं। इंद्रिय विषय बताइए, कौन कौन बता सकता है इंद्रिय विषय? हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलो। हाँ बिल्कुल माता जी बोलिए। इंद्रिय विषय जैसे भोगों की इच्छा करना, मेरे पास गाड़ी बंगला ये चीजें होने चाहिए, मुझे पद मिलना चाहिए, ये इंद्रिय विषय हैं जिनके कारण हम आसक्त हो जाते हैं भोगों में। हरी वो। और कोई बहुत छोटा सा सिंपल एग्जांपल, साधारण सा। प्रभु जी, जरूरत से ज्यादा इच्छाओं का भोग करने में व्यस्त रहना। हाँ वो ठीक है, लेकिन इंद्रिय विषय सिंपल, बहुत सिंपल पूछ रहे हैं, बहुत कठिन नहीं, सिंपल इंद्रिय विषय। जैसे इंद्रिय, इंद्रियां होती है ना हमारी, है ना। इंद्रियां कौन सी हैं? नाक, कान, आंख, त्वचा, है ना। तो ये सब इंद्रियां हैं। इंद्रिय विषय क्या है? इनसे रिलेटेड, है ना। तो जैसे आंखों का काम है कि बहुत सुंदर चीज देखी, आहा हा क्या बात है ना। तो वो हमने जो आहा निकला ना, वो विषय बन गया। जैसे कि हमने एक समझ लो जिभ्या ले लिया, है ना। जिभ्या आगे आगे चलती, तुरंत लार टपकती है। कहीं रसगुल्ला देखा, तो जीभ जीभ इंद्रिय हो गई, और जो रसगुल्ला है विषय हो गया। तो जब रसगुल्ला जीभ पे आया, वाह क्या मजा आया, तो ये इंद्रिय विषय है। तो इंद्रियों को जो मजा आता है ना, वो विषय बन जाता है। ये जैसे इंद्रिय कि विषय, स्पर्श, गंध, जीवा, ये। है ना। तो हमने जब इंद्रिय है, और इंद्रिय में जब रसगुल्ला गया, तो ये मिलके इंद्रिय विषय बन गया, है ना। तो इसी को फिर कहते हैं इंद्रिय तृप्ति। कि जब अब हमको मजा मिलने लगा ना, तो इंद्रिय तृप्ति। अब इंद्रिय उसको मजा करने के चक्कर में फिर उसमें लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। तो हमें क्या करना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है, बस इतना करना है, मोड़ देना है ना। तो जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो हमारा कुछ भला हो सकता है ना। यानी कि हम जो आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं।
तो सबसे बड़ी चीज है कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। तो इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती है, ये ठीक है इंद्रिय विषय, और कुछ तो नहीं कहना किसी को। सिंपल से एकदम हर चीज बहुत सरल करके करो, बहुत टिपिकल वाली नहीं, रटी रटाई चीजें नहीं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं, है ना। तो जब वही सत्तो तमो रजोगुण में बंधी हैं, तो हमें क्या है कि अगर हम किसी भी गुण में हो, सत्वगुण में हो तो भी बंधन है। गुण मतलब रस्सी है, रस्सी का मतलब है बांधना। तो हमें बंधना नहीं है, हमें निकलना है ना। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत से नहीं किया जा सकता। तो इस वृक्ष का जो वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझता कि आखिर इसका कहीं आदि कहाँ है, इसका अंत कहाँ है ना। कुछ पता नहीं, इसका आधार कहाँ है, तो कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म नहीं पता। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को वृक्ति के सत्र काट डाले। वृक्ति यानी कि डिटैच, अनासक्ति, है ना। तो जो हम बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं ना कि बस तुम्हारे बिना तो रहेंगे नहीं, जिंदगी नहीं रह पाएंगे, है ना, तुम बिना कहाँ जाऊं, तो ये सब नहीं होता है ना। तो ये जो अटैचमेंट होता है भगवान से रखना चाहिए, है ना, जहाँ परमानेंट रहना है। भाई अगर आज हम यहाँ पे बीबी बच्चे पति पत्नी से बहुत अटैच, बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगे, लेकिन क्या कोई हमारे साथ जाएगा? हम्म कहाँ तक जाएगा? जैसे आंख बंद, 13वीं हुई, खत्म, सब भूल गए। चाहे जितनी बीबी प्यारी हो, चाहे जितना बच्चा प्यारा हो, सब भूल जाते हैं, फिर अपने दुनिया मस्त हो जाते हैं। लेकिन साथ में क्या जाती है? भक्ति। और कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। तो जहां जाना है उसको हम प्यार ही नहीं करते हैं। जिसके साथ परमानेंट रहने का हमारा है, कि जिसके हम अंश हैं, उस पूर्ण को हम ध्यान ही नहीं देते हैं, उसकी तरफ याद ही नहीं करते हैं। तो तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, है ना, कि फिर से बार बार पुनर्जन्म पुनर्मरणम, जो फिर जन्म लो फिर मरो। और यह जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है ना। तो हमें ऐसे सोचना है। अब ये जो है, अच्छा हमने इसको कुछ बड़ा कर दिया है इसकी वजह से। हाँ, ये देखिए, अब भगवान अपने घर का पता बता रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि भाई मेरे घर का पता जान लो कहाँ है। भगवान कह रहे हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, है ना। भगवान कहते हैं कि जहाँ वो मेरा परम धाम है, न तो सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होना, न वहाँ सूरज की जरूरत है, न चंद्रमा की जरूरत है, और ना अग्नि या बिजली की। वो अपने आप स्वयं प्रकाशमान है। भगवान के शरीर का इतना तेज है कि वहां पे यहाँ बिजली सूर्य और चंद्रमा की जरूरत ही नहीं है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं उस भौतिक जगत में फिर से लौट के नहीं आते। तो भगवान का पता नोट कर लो भाई, है ना। यही है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। जो वहां एक बार पहुंच जाता है फिर वो भौतिक जगत में लौट के नहीं आता। तो आप लोग लौट के आना चाहेंगे कोई है इस जन्म मरण में, फिर से आके नरक में, दुखालय में? यहाँ कोई सुखी नहीं है। ममैवांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः वस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये कितना बार ये सबसे ज्यादा कोट होता है श्लोक, है ना, कि ममैवांशो जीवलोक, कि हम एक भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोक, ये जितना भी अ, ब्रह्मांड में जीव है ना, सब मेरे ही अंश हैं, है ना। ममैवांशो जीवलोको जीव भूत सनातना। और कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण, ये छह इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कह रहे हैं, है ना, कि हम लोग बंधे हैं, बद्ध जीवन बंधे हुए हैं तीनों गुणों में। तो घोर संघर्ष कर रहे हैं ना। और जिसमें मन भी संकलित है ना, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अपरा शक्ति है ना, 8 पढ़ी थी ना, मन बुद्धि अहंकार, 3 ये हो गई। और छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, तो 5 3 8। तो ये उन्हीं में मन, मन का है वो भी इसी में सम्मिलित है ना, अलग नहीं कहीं। वो भी शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैत्वानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु गंध को ले जाती है ना। बहुत कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि का एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेके जाती है। इस प्रकार
वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है ना। कि जैसे हवा ले जाती है तो ऐसे आत्मा प्राण वायु होती है ना, प्राण वायु, है ना। तो प्राण प्राण और आत्मा अलग है। आत्मा जो है आध्यात्मिक है, और प्राण वायु है। प्राणों को वायु कहते हैं, जैसे कि हवा ले जाती सुगंध को, दुर्गंध को लेके जाती है ना। तो ऐसे प्राण होते हैं, प्राण कैरियर होता है। तो इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेके जाती है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्री, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित होते हैं। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है ना। फिर से वो इंद्रियां आ गई, सब कुछ जो है। तो इंद्रियां आ गई तो इंद्रिय का विषय भी होगा। उत्क्रामंत स्थितिम वापि भुंजानावाम गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रचित्त होती हैं वो सब देख लेता नहीं। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु, तो ज्ञान से जो जब जैसे कहीं गाड़ी मान लो खराब हो गई और आप उसके बारे में जानते नहीं हो कि उसमें कार्बोरेटर खराब है, कि बेल्ट उतर गई है, कि करंट नहीं जा रहा है, कि क्या प्रॉब्लम, पता ही नहीं ना। और उसमें क्या देखो, गाड़ी का मान लो खोल भी दे ढक्कन, बोनट खोल लिया, उसमें क्या देखोगे, क्योंकि ज्ञान है नहीं है। लेकिन जिसको ज्ञान है उस वहीं पे जाके एक अच्छा हाँ ये थोड़ा सा एक्सीलेटर का ये प्ले उसमें प्ले हो गया है ना, या इसमें पानी कम हो गया, या इसमें कुछ गैस खत्म हो गई, जो भी XYZ, या तो तार मिस हो गया। तो जो जानकार वो सीधे जाएगा, फट से देख के चला आएगा, है ना। लेकिन जिसको जानकारी नहीं है वो क्या करेगा, भाई हमें पता ही नहीं यार कि इसमें कहाँ से क्या करना है, कोई ज्ञान ही नहीं है। तो मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और ना ही वो समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है ना, ज्ञान कौन देगा, तत्वदर्शिता, है ना, जो हमारे गुरु महाराज जी होते हैं। तो जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वो सब देख सकता है। तो गुरु हमें दिखाते हैं हर एक चीज को, गुरु हमें ज्ञान देते हैं, बताते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है ना। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बैठे हुए हैं और सब उनके अनुयायी हैं। इस सबको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सब ने कोई संन्यास ले लिया, किसी ने अपना घर बार छोड़ दिया है, बस लग गए भगवान की सेवा, भगवान के भजन में, भगवान के विचार में, ज्ञानी लोग। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चंद्रमा है, सूरज है, इनके सब गामाविश्य च भूतानि धारम्याहम ओजसा पुष्णामि चौदसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, है ना। तो मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, है ना। भगवान किसी भी लोक, भाई राजा है तो कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी थोड़ी है कि ये नहीं यहाँ नहीं जाना, वहीं कहीं भी जा सकता है। भगवान क्या है, प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। भगवान की शक्ति से सूर्य अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा अपनी जगह स्थित है ना। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो चंद्रमा क्या करता है, जो आज हम बहुत अच्छे से ना, क्या बढ़िया मीठा आम, वाह, क्या आंवला खट्टा है, वाह वाह वाह, क्या मिर्चा तीखी है, क्या लाल कलर, पीला कलर, है ना, वॉयलेट, नारंगी, आसमानी, जो भी सब कलर हैं, तो कौन देता है, ये चंद्रमा की उपस्थिति में। जब रात में चंद्रमा आता है तो वनस्पतियों को, सब्जी को, फलों को कलर देना, पकाना, उसमें मीठा, कड़वा, खट्टा डालना उसकी वजह से होता है, चंद्रमा की वजह से। जैसे सूर्य की वजह से, सूर्य की रोशनी से क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वैसे रात की जो चांदनी रात होती है, चंद्रमा की वजह से फलों में रस आते हैं, मिठास आती है, खट्टा कड़वा, जैसा जिसका स्वभाव है वो चंद्रमा की वजह से आता है ना। कितनी बढ़िया बात भगवान ने बताई है, हम लोगों को नहीं पता होगा कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, और मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ।
अब देखो भगवान जो पेट में खाना भी पचता है ना, भगवान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं वहां पे भी हूं, है ना। हम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यंत्र चतुर्विधम। तो भगवान खाना भी पचाते हैं, है ना। जो कहते हैं ना कि यार एसिडिटी हो रही है ना, क्यों हो रही है? टाइम बे टाइम खाना खाओगे, एसिड आया खाना पचाने के लिए, और उस समय खाना खाओगे नहीं, उस समय आप काम में बिजी हो। डाल दिया खाना, थाली परची रखी, लेकिन काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना को वेट नहीं कराते, ये भी नहीं पता भाई खाना को वेट नहीं कराते हैं। खाना लगे तुरंत खा लो, अनादर नहीं करना है, क्योंकि जो भी दुनिया में हम काम करते हैं पेट के लिए करते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। और पेट के लिए कोई चीज आ रही है, इसको इग्नोर करके आप काम में लगे हो, है ना। खाने का अनादर कभी नहीं करना। तो जब तभी लगवाओ खाना जब खाना नहीं, खाना लगा दिया रखा है, आप दूसरे काम में लगे हो, उसका अनादर होता है। दूसरा ये है कि हर एक चीज क्रोनोलाइज क्रोनो जो हमारा ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब इसका क्रोनोलॉजिकल मतलब कि घड़ी है। जैसे करो सुबह हमें पोटी आ रही है तो एक टाइम है, 4 बजे आना, 6 बजे आना, 7 बजे आना। तो जैसी घड़ी वहां पे आती है, खुल गया हुआ, चलो भागो जल्दी से, आ गई, है ना। भूख लगती है, हमारा एक टाइम है, 11 बजे पेट में दर्द होने लगता है, क्यों? वो एसिड आ गया, उसी समय एसिड आ गया, खाना पचाने के लिए सब तैयार हैं, लाओ खाना लाओ। अब खाना नहीं आया, अब वो बेचारे एसिड एसिड सब लिए बैठे हैं। चलो यार खाना ही नहीं आया, अब क्या करा जाए? तो फिर आंतों को पचाने लगते हैं, इसलिए पेट में दर्द होने लगता है ना। सुबह रात में अगर हमें 9 या 10 बजे नींद आती है तो आंख बंद होने लगती है अपने आप, आगे गिर गिर पड़ते हैं, भाई नींद आ रही, चलो सो जाके। हर एक चीज का घड़ी फिट है हमारे शरीर में, लेकिन हम उस घड़ी को इग्नोर करते हैं। तो आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, कि ना किसी को खाने का समय है, ना सोने का समय है, ना जगने का समय, सब लगे हैं रजोगुण में कि हाय पैसा कितना कमा लें, दिल मांगे मोर, लाखों रुपए अकाउंट में, फिर भी टेंशन है, फिर भी डिप्रेशन है यार, पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आ गई, मेरे यहाँ गाड़ी नहीं है, ईर्ष्या है ना। हम अपने दुश्मन खुद ही बने। भगवान ने ये कहा कि सब कुछ मेरा है, लेकिन जितनी जरूरत है ले लो, लेकिन यहाँ जरूरत खत्म ही नहीं होती। अनकंट्रोल्ड डिजायर हमारी, है ना, इच्छाएं हमारी खत्म ही नहीं होती। एक मिला बस और दे दो, ये भी मिला इसको और पाना है। तो हमारे गोल एक होता ना, यहाँ गोल है ही नहीं, जो मिलता जाए उसके और आगे चलो, तो कुछ नहीं और आगे चलो, है ना। तो थोड़ा है बहुत की जरूरत है, इसी में हम लोग परेशान रहते हैं। भगवान यहाँ कहता है कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ। तो जो खाना भी पचाता है ना, भगवान ही पचाता है। तो कब्ज हो गया, समझ लो भगवान हमसे रूठे हैं, खाना नहीं पच रहा हमारा, पेट गड़बड़, गैस बन नहीं जा ज्यादा। क्यों गड़बड़ है? कारण पता करो, उसका निवारण करो। जब कारण पता होगा तो निवारण आसान है ना। तो जब आपको पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है, यहाँ डॉक्टर आता है पेशेंट, डॉक्टर साहब कल छोले भटूरे ज्यादा खा लिए दावत में, और जरा आइसक्रीम भी दाब दिया, पेट भरा था, फिर दूध भी पी लिया, बड़ा ओवरलोड हो गया, बड़ी उलझन हो रही है, तो उल्टी हो जाए पोटी हो जाए कैसे भी, बस कुछ ऐसा करो, सब भरा है ना। तो खुद बताता है कि अपना कारण कि हमने क्या करा है ना। तो जब कारण पता है तो निवारण आसान है, और जब कारण ही नहीं पता होगा तो निवारण कैसे करोगे, है ना। तो ये होता है। मेरे पास अभी पेशेंट एक आया था बॉम्बे से, 11 दिन से, 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी। 11 दिन से उसको भयानक दर्द, मतलब दर्द में रोते रोते सो जाती, फिर अचानक रोने लगती, फिर सोती, सब पूरा घर परेशान। उसका दर्द नहीं जा रहा था। तो बॉम्बे में उसने 8-10 दिन दिखाया, फिर वहां से लखनऊ लेके आया। लखनऊ लाने के बाद फिर यहाँ भी 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा, फिर वो बोला कि जरा हम मजार में दिखाने ले जा रहे हैं। और यहाँ आया, और सिंपल 2 सिम्टम मैंने देखे कि चलो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और जरा सा हिले डुले तो बहुत पेन हो रहा है। तो कोई जांच की जरूरत ही नहीं, 2 सिम्टम पे सिंगल मेडिसिन ब्राइनिया आई, दे दिया, तुरंत विदिन 5 मिनट जाके सो गई, जो 10 दिन से सो नहीं पा रही थी। और आज वो कई पेशेंट लेके आया, मुस्लिम था, ईद मना के आया था। तो इस तरीके से चीजों के जब आपको कारण पता नहीं कारण क्या है, कि कारण ये है, उस कारण पे सही ताले में सही चाबी लगती तुरंत ताला खुलता है। लेकिन कारण ही नहीं पता है, बस लगे हैं। शुगर हो गई, क्यों हुई पता नहीं, बस शुगर की दवाई खाते रहो। है थायराइड का सिक्रीशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, और ले लो। कम हो रहा तो ज्यादा कर लो, ज्यादा हो रहा तो कम कर लो। लेकिन जो भगवान ने बैलेंस दे दिया, वो बैलेंस आप कभी किसी को मेंटेन नहीं कर सकते, है ना। भगवान ने अगर कम कर दिया है तो आप ज्यादा कर लोगे या कम कर लोगे। तो वही शुगर वाली दवाई खाते खाते शुगर इतनी लो हो जाती है, मीठा खाना पड़ता है, और फिर मीठा खाते खाते पर शुगर बढ़ गई, तो ये अप डाउन होता है। लेकिन जो भगवान ने बैलेंसिंग की है ना, वो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें ये सारी बीमारियां हमारी क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो अपनी लाइफ स्टाइल को हमें नियमित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना है,
कि कब हमें सोना है, कब हमें, है ना, कि अपना स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने स्वयं पे राज करो, खुद को राजा, अपने खुद को राजा मानो अपने आप, और अपने ऊपर राज करो। कि हमें कुछ भी हो जाए, कि अगर खाना खा लिया तो लाख कोई कहे कि अरे ये रसगुल्ला आ गया फलाना, नहीं तो फिर नहीं, है ना, एंड है तो एंड है। फिर उसके इंद्रियों में नहीं, चलो यार अच्छा पेट तो भरा, अच्छा लाओ कह रहे हो तो थोड़ा खा ही लें, वही गड़बड़ हो गया, वो नहीं करना। तो हमें अपने ऊपर स्वराज अधिकारी बनना है, अपने स्वयं पे राज करना है, और अपने शरीर को खुद देखना है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हमारे शरीर को क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है। जीव के लालच में नहीं पड़ना, इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। कि शुगर है, शुगर वाले को मना करा जाता है कि नहीं मीठा नहीं खाना, तो चोरी करके खा लेगा। अरे चोरी करके खाओगे तो कल को तुम्हारा शुगर बढ़ेगा, तुम ही कोमा में जाओगे, तुम ही गुर्दे फेल होंगे, तुम्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, है ना। तो काम क्यों करते हो? तो जो चीज इलाज से बेहतर परहेज, कि उतना करो जिसमें हम बीमार न पड़े, उतना खाओ जितने में हम जिंदा रहे और भगवान का भजन कर सके। गले तक का खा लिया, फिर उसके बाद आलस आ रहा है, माला ही नहीं हो रही, हाँ नींद आ रही, बोल दी अरे थोड़ा कम खाओ, नींद नहीं आएगी। जब खाओगे तो नींद तो आएगी। जहाँ खाना खाया तो खाना खाने में पेट के जितना बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है पेट की तरफ जाता है, तो इससे हमें आलस आने लगता है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम। शिल प्रपात कीजिए, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, है ना, प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझे ही से स्मृति। भगवान जरा सा भी कहे ना शॉर्ट सर्किट हो जाए, और टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, एक शॉर्ट सर्किट हो जाए, जरा सा मैं कौन, कपड़े उतार के घूम रहा सड़क पे, पागल बन गए, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना। जरा सी शॉर्ट सर्किट हो जाए, भगवान ही स्मृति विस्मृत सब भगवान देते हैं, है ना। हमारी याददाश्त है, हमारी याददाश्त चली गई, क्या हो रहा है सब भगवान ने अपने हाथ में रखा है। और हम भगवान के लिए टाइम ही नहीं, भैया भगवान के लिए यार टाइम नहीं है, इतना बिजी हम क्या बताएं, वो अपनी दिनचर्या गिनाना शुरू कर देंगे, उससे मतलब नहीं है। भगवान ही कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं आसीन हूं, है ना। जरा सा हार्ट अटैक हो गया काम, टाइम टाइम हो गया। और मुझी से स्मृति है, ज्ञान है, और विस्मृत भी भगवान ही कहते हैं ना। तो जैसे बहुत से जो ऋषि महात्मा लोग हुए जो भक्ति में अधूरे रह गए, जैसे जड़ भरत की कहानी आती है, तो उनको भगवान ने उनकी स्मृति रखी, लेकिन हमारे पास स्मृति नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, है ना। कितने जन्म हम ले चुके हैं, कितने शरीर बदल चुके हैं, मुझे नहीं पता। तो भगवान उसको मिटा देता है, नहीं तो बहुत सब पागल हो जाए सोच सोच करे तुम्हें तो ये था, आज क्या हो गया, है ना। तो इसलिए भगवान सारी चीज इरेज कर देते हैं, पुरानी मेमोरी। तो स्मृति ज्ञान तथा विस्मृत भगवान कहते हैं मुझसे ही है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, है ना, ज्ञेय है भगवान। और निसंदेह में वेदांत का संलग्न करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो वेदांत का संलग्न करता भी भगवान है, और जब संलग्न करता तो जानने वाले होंगे भाई, जिसने चीजों की बनाई है। जीव दो प्रकार के होते हैं, कैसे, नंबर एक होता है चित्त, और दूसरा होता है अचित। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चित्त यानी क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अचित्त होता है। तो चित्त कहते हैं यार खर्च हो गया, चित्त हो गया, है ना, अचित्त नहीं खर्च हुआ। ये खर्च होने वाले हैं, है ना। दो ही तरह के लोग होते हैं, क्या होते हैं, एक तो गुजरने वाले होते हैं, और दूसरे गुजरने गुजर चुके हैं, और दूसरे गुजरने वाले होते हैं, दो तरह के हैं। तो दुनिया में देख रहे हैं ना, बहुत से लोग गुजर गए हैं, और हम लोग गुजरने वालों की श्रेणी में खड़े हैं। तो गुजरना तो है, तो सबको पता है ना। तो हम लोग लाइन में खड़े हैं भैया, कब नंबर आएगा वो नहीं पता, लेकिन जब तक है तब तक लगता है कि हमें कभी मरना ही नहीं है, हम 600 साल की उम्र लेके आए, बढ़िया सो खाओ पियो मौज करो, क्या दिक्कत है, जब आएगा देखा जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लाइफ इज लाइफ आइसक्रीम, खा लो मजे ले लो, नहीं तो गल तो रही है। तो मजे वो इंद्रिय तृप्ति वाले मजे नहीं लेने हैं, है ना। मजे का मतलब कि जो पूर्ण आनंद है, जो भी मजे आप लेते हो, इंद्रिय सुख लेते हो, सुख होता है, क्षणिक होता है, और सुख के बाद हमेशा दुख आता है, लेकिन आनंद के बाद दुख नहीं आता है। आनंद का मतलब आनंद होता है, परमानंद आनंद होता है, सत चित आनंद, जो भगवान की ही सानिध्य में मिलता है, भगवान की सेवा में मिलता है ना। कि इस तरीके से तो हमें आनंद की तलाश में जाना, सुख की नहीं जाना है। तो खुशी खुशी और बाद में खुद खुशी, तो ये है। तो दो प्रकार के जीव हैं, एक च्युत यानी कि जो खत्म होने वाले हैं, भौतिक जगत वाले हैं, जिनका नाश हो जाता है ना, जो समाप्त हो जाते हैं,
जो क्षणिक होते हैं वो चित्त में आते हैं। और अचित्त क्या है? जो आध्यात्मिक जगत में है। जैसे आत्मा अचित्त है, आध्यात्मिक जगत की कभी खत्म नहीं होती, कभी उसको मार नहीं सकता कोई। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, यानी परा और अपरा, फिर से याद करो, परा आध्यात्मिक जगत जगत है ना, और अपरा भौतिक जगत है ना। तो परा जो है भगवान की अंतरंगा आंतरिक संधि है, आह्लादनी, जो भगवान को एंजॉय, भगवान को आनंद देती है। और अपरा भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना। और हम लोग तटस्था शक्ति में आते हैं, बीच में जीव क्या है, बीच में तट 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 तटस्था है ना। तो बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था, तीन शक्तियां हो गई। तो ये है। तो जो आध्यात्मिक शक्ति, उसका कभी क्षय नहीं होता है। भौतिक चीजें हमेशा नश्वर हैं। जो जितनी भी आपको आंखों से दिखाई दे रही हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा है ना। तो ये है क्षर और अक्षर है। इसको क्षर, चित्त को कहते हैं क्षर, जिसका क्षय हो जाए, है ना, नाम से सब निकल आता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है ना, अक्षर होता है। तो ये है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है ना। तो ये भगवान कहते हैं कि चित्त और अचित्त के अतिरिक्त एक और परम पुरुष परमात्मा, पुरुषोत्तम भगवान है ना, जो साक्षात अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं ना। त्रिलोकीनाथ कहते हैं ना, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपीनाथ। तो ये है, तीनों लोकों का पालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यस्याम यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रतिपः पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में पुरुष के रूप में विख्यात हूं। पुरुष भोक्ता है ना, भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो चूंकि मैं क्षर, क्षर वही आया जो जिसका नाश हो जाता है, जो क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और अक्षर जो शाश्वत होता है, अविनाशी होता है। भगवान कहते हैं मैं दोनों से परे हूं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ आदि पुरुष है ना, भगवान ही है। अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं, परम पुरुष है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो बैकुंठ धाम, हरिधाम, जहाँ पे भगवान का ऑफिस है ना, भगवान एक गोलोक वृंदावन धाम है जहाँ भगवान का घर है। समझ लो, जहाँ पे हम लोग जैसे घर पे निक्कर बनियान में टहल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना, कपड़े आधे पहने नहीं पहने कोई बात नहीं, घर पे हैं आराम से, फ्री स्टाइल में रह रहे हैं। लेकिन जब ऑफिस जाते हैं तो टाई सूट बूट जैसी इसकी ड्रेस होती है, अपना आराम से ऑफिस में आके बैठते हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं, है ना, देवी देवता लोग क्यों कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया, कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरण मिला है। तो देवता भी तरसते हैं मनुष्य का जन्म पाने के लिए, क्योंकि भक्ति मनुष्य के जन्म में है। देवता पे जहाँ देवता गए वो भी ऐस रजोगुण में हो जाते हैं, सब मौज मस्ती करते हैं, है ना। देवता लोग सब रजोगुण में रहते हैं, उनका भी इसी तरीके से भगवान के यहाँ ये लोग जब भी इनको कोई जरूरत होती है, देखो यहाँ पे शंकर जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, गौ माता भी हैं, है ना, सारे देवी देवता जितने भी हैं, कुबेर उबेर सब यहाँ भगवान के, और ये बाहर ही रहते हैं, जो क्या नाम है, भगवान के जो ऑफिस है वहां पे बाहर ही किनारे, बाहर बैठे, अंदर तक भगवान के वहां तक भी नहीं जा पाते, यहीं पे बाहर बैठ के हाथ पैर जोड़ के फिर भगवान की जो गुहार लगाते हैं, भाई ये जरूरत है, ये जरूरत, भगवान सैंक्शन करते हैं। तो जितना भगवान सैंक्शन करते हैं, देवता उतना ही आपको दे पाते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं ना कि आप त्रुटिपूर्वक पूजा करते हो, कि आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेट कर भगवान की रहे, लेकिन वो डायरेक्ट करो ना, वाया वाया जाने से क्या मतलब है। तो देवी देवता लोग क्या करते हैं कि तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको कहते हैं ठीक बेटा तुम भौतिक दुनिया में रहो, आध्यात्मिक दुनिया में नहीं जाओ, है ना। तो इसलिए आपकी इच्छाएं पूरी होती है और आप बड़े प्रसन्न रहते हो, चलो भाई शंकर भगवान से मांग लो, तो हमें बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत अच्छा पुरुष मिल जाएगा। लक्ष्मी जी से, देवी जी से कर लो भैया, बहुत लक्ष्मी मिल जाएगी। सरस्वती से मांग लो, विद्या मिल जाएगी। गणेश जी से बुद्धि मिल जाएगी। बजरंग बली से बल मिल जाएगा, है ना, सारे क्लेश टल जाएंगे। तो इस तरीके से चीजें अलग अलग होती हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है। तो ऐसे हमें भगवान की शरण में जाना, सीधे सीधे, है ना। देखो जो भी है, हर
जगह भगवान की चर्चा हो रही है। इवन शंकर भगवान जी पार्वती के कान में दिन रात भगवान की लीलाओं को सुनाते रहते, भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं ना, भगवान की कथाएं सुनाते रहते हैं। ये है सारी चीजें कि हमें भी भगवान पे ही मन लगाना, अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ देना है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्व विद भजति माम सर्वभावेन भारत। अभी आप लोग यही श्लोक कह रहे थे ना, ये मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम तो स सर्व विद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है ना। तो संशय रहित, कोई इफ बट नहीं कि यार भगवान है भी कि नहीं है पता नहीं यार, मतलब हम लोग सुबह उठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पता नहीं कुछ है भी कि नहीं, नींद भी खराब कर रहे हैं, पता नहीं नहीं हो तो क्या होगा, फिर नींद भी खराब, इससे बड़े सो ही लो, है ना। यही भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे संशय रहित, कोई संशय न रहे, पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जब हमारा पूर्ण निष्ठा होता है, पूर्ण विश्वास होता है, तो हमारा क्या होगा, जब पूरी श्रद्धा होगी तभी तो होगा ना। जब श्रद्धा होगी तो भक्ति आएगी, भाव आएंगे भगवान के लिए, है ना। ये है। तो यहाँ पे देखो, जो भी है सब भगवान के नाम पर लग रहे हैं, सब भगवान की चर्चाएं हो रही हैं। एक ही काम, सिर्फ भगवान की चर्चाएं कर। इत गुहितम शास्त्रम इतमुत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतकुतश्च भारत, है ना। इत गुहितम शास्त्रम, हाँ, भगवान हर जगह कहते हैं गुप्त ज्ञान है, गुहितम है, गुहितर है, गुहितम है ना। तो हमेशा भगवान जितना भी ज्ञान है, ये गुहितम से गुहितम है। इत गुहितम शास्त्रम इतमुत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतकुत्रस्य भारत। श्रील प्रभात की जय। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है ना। जितनी भी वैदिक शास्त्र हैं उनका सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो ये सबसे छोटा चैप्टर 12वां और 15वां है, जिसमें केवल 20 श्लोक है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ाई किसी से। हरे कृष्णा। आप में से जो भी पढ़ना चाहे, हरे कृष्णा। कोई एक हैंड रेस है। पूर्वी माता जी पढ़िए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता जी। जी जी। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। अनग अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थों के स्वाभाविक के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से
अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचन हुई है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरि बोल, बहुत हरि बोल। सुंदर। तो यहाँ पे यही कहा गया है, भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है ना। आध्यात्मिक ज्ञान की एक क्या है विधि? भक्ति। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता, है ना। जब आप घर को मंदिर बना देंगे तो आपके घर में हाय हाय होनी बंद हो जाएगी, है ना। सबके विचार एक हो जाएंगे। सबको लगेगा कि हम यहाँ पे एक ट्रस्टी हैं, कोई मालिक नहीं है यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं। सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, है ना। लव क्या होता है? व्हाट इज लव? लव का मतलब जो हम किसी को प्यार करते हैं, है ना। प्यार में क्या चीजें होनी चाहिए? तीन चीजें प्रमुख हैं। पहला कि हमें केयर, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा है रिस्पेक्ट। कि अगर तीन चीजें हैं तो लव है। कि जहाँ केयर है, एक दूसरे की केयर करना और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना। आज आज पति पत्नियों में या बच्चों में जो लड़ाइयाँ होती ना, माँ बाप से लड़ जाते हैं। क्यों? रिस्पेक्ट खत्म हो गया। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो कुछ नहीं। पहले अगर किसी ने कह दिया, आपने से बड़े ने, पलट के जवाब कोई नहीं देता था। जब जवाब नहीं देता तो लड़ाई नहीं होती थी। अब तो बच्चा बर्दाश्त नहीं करता, छोटा तुरंत पलट जाता है पिता के ऊपर, माँ के ऊपर। तो रिस्पेक्ट खत्म हो गया, है ना। तो केयर, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना अपना देखो, है ना। पति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पत्नी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करें। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को केयर करें, तो इसको कहते हैं प्यार, है ना। तो आप देखो इन तीनों चीजें कहाँ हैं, कितने घर में है, कितने लोगों के बीच में है। पहले पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी। ये रिस्पेक्ट होता था कि नहीं, पति का नाम नहीं लेना है ना। कि उम्र घट जाएगी पति की, जो भी है। अब तो डायरेक्ट, फलाने जी सुनिए, हमारे फलाने तो ऐसे हैं, तो धड़ाधड़ नाम लेते हैं पतियों का, कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो सब जो हमारे पुराने शास्त्रों में चीजें हैं ना, उनको लेट गो कर दिया। सब नए मॉडर्न युग में आ गए। जो पहले भी नाक मुंह था, आज भी वही है, वही सब एक ही जगह पे है जहाँ पहले था। ये थोड़ी कि पहले कुछ नाक पीछे थी, मुंह आगे था, आंखें पीछे थी। अब इस युग में अलग हो गई हैं। जो पहले था वो अभी भी है ना। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं। जो पाश्चात्य देश वाले, वहां पे प्रभुपाद जी ने उनको कंठी माला पहना दिया। उनको पहना माला करना सिखा दिया। आज जो अंग्रेज लोग हैं, वो हरे कृष्ण का जाप करते हैं, सड़कों पे मृदंग करताल लेके नाचते हैं बढ़िया खुश होके। लेकिन हमें टीका लगाने में शर्म आती है ना। तो हम करे, कोई क्या कहेगा टीका लगा लेंगे तो। कल हम लोग बात करी थी ना, कि जो आपको देख के भगवान का नाम ले ले वही वैष्णव है। तो आप वैष्णव बनो, ब्राह्मण से भी उच्च क्वालिटी के होते हैं। कि आपको, आप टीका लगा के निकले रास्ते में, देखिए राधे राधे, हरे कृष्णा, कोई ना कोई अपरिचित आदमी भी उसके मुंह से निकल जाएगा, खुश हो जाता है आपको देख के, है ना। लेकिन हमें शर्म आती है, तो ये नहीं कर रहे। तो यही कहा गया है कि जहां भक्ति होती है वहां कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति स्वयं भगवान एक है। तो भगवान का नाम, गुण, लीला सब एक है ना। आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये जो साहित्य अवतार है समझ लो भगवान का, है ना। तो भगवान अपने साहित्य में भी है। यहाँ भी भगवान है, जहाँ हम बैंक है ना। अगर हम किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, अर्च विग्रह में भगवान है ना। जो भी चीजें हैं, कि जो माला जब जपते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के शब्द अवतार हैं। तो हर जगह आप भगवान का एहसास करो, भगवान है। ये नहीं केवल विग्रह में है, फलाना है, ऊपर है, नहीं, सब कण कण में है। तो शब्द अवतार हैं। जब आप शब्दों को आप कान से सुनते हो, कान से हृदय में उतरते हैं, है ना। जब शुद्ध मन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम एक एक शब्द को हमें स्पष्ट बोलना है और इन शब्दों को हमें आराम से सुनना है। तो ये है। तो जितना ज्यादा हम नाम जप करते हैं, तो हमारे जितने भी अनंत जन्मों के पाप हैं धीरे धीरे कटते जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि माला शुरू करिए, है ना। भाई, माला करने से क्या बिगड़ जाएगा बताओ? अगर कुछ मान लो नहीं मिल रहा तो कुछ खराब, तो नुकसान तो हो नहीं जा रहा। कि यार माला करेंगे तुम्हारा ये बिगड़ जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। आप जपिए तो सही, शुरू तो करिए। मन तो लगेगा, धीरे धीरे आप नाम जपेंगे तो मन लगना शुरू हो जाएगा। आज एक से शुरू करेंगे तो कल दो पे आएंगे, फिर चार आएंगे, धीरे धीरे 16 कब आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप स्टार्ट तो करो पहले, है ना। तो नाम जप है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा। तो कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा है। और इतना सरल है कि सब तरसते हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए। कि और द्वापर त्रेता उसमें बहुत, सतयुग में तो लोग हजारों साल तपस्या करते थे, है ना, तब जाके कहीं भगवान प्रसन्न होते थे। तो यहाँ तो कितना सरल है, सिर्फ नाम जप बस।
नाम जपो, 4 नियमों का पालन करो, हो गया काम, सीधे निकल लिए भगवत धाम के लिए, जहां लौट के फिर नहीं आना है। तो ये भी नहीं होना पड़ा। तो एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। जब आप भक्ति में लगते हो ना, तो आप निष्पाप, आपके सारे पाप निष्पाप, अनग, अनग शब्द आया था ना बीच में, तो अनग का मतलब होता है पाप रहित, निष्पाप होना, है ना, जिसके जिसके अंदर कोई पाप ना हो। तो अब आगे कहा गया है कि हमें शुद्ध भक्तों की संगत करनी चाहिए, है ना। तो शुद्ध भक्तों के संग रहना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें विजय पानी है। पहली जो है कि हृदय की दुर्बलता, यानी कि हमारा पहला प्रथम जो हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की हमारी जो अभिलाषा है कि हम भी मालिक बनेंगे, हमने इच्छा जाहिर करी, यही पतन हो गया। जाओ भैया, भगवान ने भेज दिया, जाओ मालिक बनो जाके। तो इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है ना। और दूसरी हृदय की दुर्बलता, जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। और इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। तो यही है कि जब हम माला जाप करने लगेंगे तो हमारे जितने भी पाप कर्म है कटने लगेंगे। तो आप माला जाप शुरू करिए और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कैसा रहा आज का अध्याय? शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, कोई सजेशन हो तो आपका स्वागत है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, आज का अध्याय भी बहुत सुंदर है प्रभु जी, 15वां अध्याय बहुत जी अच्छे जी। से आगे हमारा संपन्न हुआ है। आ, आप लोग में से कोई पूछना चाहे? धर्म प्रकाश गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु भाई। प्रभु जी, हृदय में भगवान रहते हैं, ये निश्चित है परमात्मा रूप में। जी। तो प्रभु जी, जब हृदय में भगवान ही विराजमान है तो हृदय आघात कैसे हो जाता हम्म। है? प्रभु जी, जब आप घर में विराजमान हो और आपको कोई ध्यान ही न दे, आपकी तरफ कोई ध्यान न दे, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि बच्चे हमें बोल नहीं रहे, बीवी हमें ध्यान ही नहीं दे रही, कोई खाना नहीं दे रहा, कोई पानी नहीं दे रहा। तो घर पे आप बैठे हो मालिक बन के, और आपको सब लोग नजरअंदाज कर दें, तो आपकी हालत कैसी होगी प्रभु जी? ये बात तो सही है प्रभु जी। सही है ना प्रभु जी? बस ऐसी है प्रभु जी, है ना। हम लोग भगवान से दूर हैं, इसीलिए दुखी हैं। सिर्फ दुख का एक कारण है, हम भगवान से दूर है, मेन कारण। और जिस दिन आप भगवान के करीब आओगे, सारे दुख अपने आप चले जाएंगे, है ना। और बाकी हमारे सब कर्मों का हिसाब होता है, हमारे जो प्रारब्ध होते हैं कि हमने जन्मों जन्म में मेन तो क्या क्या पाप पुण्य करे हैं, सब उसका लेखा जोखा होता है यहाँ पे। ठीक है प्रभु बिल्कुल जी। सही है। प्रारब्ध तो हमेशा चलता है। हाँ, हरे वो कृष्ण। साथ साथ चलते हैं। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण। किसी सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंड प्राप्त। हरे कृष्णा। और किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है? हरे, कुछ पूछना चाहते हैं आज के अध्याय से संबंधित या किसी तरीके का कोई संशय हो तो? जेपी सक्सेना प्रभु जी, आप पूछना चाहते हैं क्या कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। जी, इसमें प्रभु जी ये त्रिश्लोकी गीता भी है इसमें? हाँ जी प्रभु जी। आखिरी में जो है उसको जी त्रिश्लोकी गीता कहते हैं, है ना। जब भगवान बताते हैं कि जी जी। अहम वै सुनारो भूत्वा, है ना, कि मैं पेट की अग्नि हूँ। मतलब लास्ट में 16 से कौन सा है ना, एक मिनट बता प्रभु। 15वां चैप्टर कहाँ है? जी प्रभु जी, 15 से 18 जो है, 3 श्लोक, इनको त्रिश्लोकी गीता कहा गया है। ठीक है प्रभु जी। इसमें है ठीक। जी द्वाविमो पुरुषो लोको क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो जीव के जो प्रकार और भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के अंदर जो है, उनके बारे में बताया कि भौतिक नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक रहते हैं। तो इनका पतन होता है, जिनका पतन नहीं होता है। और दूसरा है उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मे द्वाहृता यो लोक त्रयमा विश्व विभर्तस्य ईश्वर। तो इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं, है ना। और ठीक है तीसरा है प्रभु। यक्षा यक्षात्मतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम।
तो चूंकि मैं अच्छा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत तथा वेदों में परम पुरुष से विख्यात हूं, यानी पुरुषोत्तम योग यहीं से नाम लिया गया है, तो परम ये पुरुष से विख्यात। 18वां श्लोक है। हाँ, तो 15 से 18वां त्रिलोकी गीता कहते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। और किसी हरे, का कोई? दंडवत प्रणाम। ये सब सेकंड लेवल में आएंगे प्रभु जी, है ना, इसलिए थोड़ा सा बहुत एलिब्रेट करते हैं, तो उसमें जी। अच्छे से बताई जाएगी। ठीक है, फिर अच्छा चलते हैं। प्रभु जी, एक बात और पूछनी थी जी प्रभु जी। कि जो फर्स्ट टेबल का हमारा तो हो गया, सेकंड का भी हो गया था, जी तो हम उसमें जब वो करते हैं क्विज, तो हमारा वो सर्टिफिकेट ही आ जाता है उसमें। हाँ, तो जब कर चुके हैं तो फिर सर्टिफिकेट आएगा ना, तो आप थर्ड फिर थर्ड उसका लेवल करना पे तो पहुंच आपको, गए। हमको करना नहीं है। हाँ, तो थर्ड करिए ना, थर्ड पढ़िए, थर्ड की कुछ करिए। अब अगली थर्ड क्लास में आप प्रमोट हो गए हैं, तो कहाँ पीछे क्लास में आ रहे हैं बार बार। आपका। ठीक है, चलिए, हे हरे प्रभु। कृष्ण। एक मेल आईडी पे एक ही सर्टिफिकेट जनरेट होता है प्रभु जी। हाँ, वो आपकी जो ईमेल पड़ी है ना उसी पे आएगा, आप ईमेल चेंज करके करेंगे तो आ जाएगा दूसरा भी। हरि बोल। चले माता जी, हरे कृष्णा वांछा प्रभु कल्प जी। तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव बंद कीजिए, शिला प्रभुपाद कीजिए, अपने अपने गुरु महाराज कीजिए, उपस्थित सभी भक्त बंद कीजिए हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, राम हरे हरे राम, राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे, हरे 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 राम, हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 राम, राम हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा सभी कृष्णा को। गोप्य हरे हरे बहुत प्रणाम। अच्छा कृष्ण लगा आप प्रभु लोगों जी का साथ। दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता इस जी। आज तरीके 15 हरे चैप्टर हो गए कृष्ण हैं। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रभु दंड प्रणाम जी, प्रभु जी, हरे अ, कृष्णा। प्रभु जी, कल थोड़ा हमें फेयरवेल पार्टी है, कल 7 बजे से